दिस इज लक्स टेस्टिंग मीटर। सो बेसिकली इसमें हमको क्या पता चलता है, तो इंडिया के हिसाब से 4300 केल्विन इज द कलर टेम्परेचर। This is the high beam assist, not the laser. करेक्ट, दिस इज नॉट which will travel up to 2500 meters। कैनवस में क्या फंक्शन होता है, रेजिस्टर्स होते हैं, स्टोर करता है। मींस ये आपका कहते हैं हीटिंग उतना प्रॉपर नहीं है। आई वुड नेवर रिकमेंड टू गो फॉर, तो उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूग्लियर। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, अनुज लेके आए हैं मार्केट से एलईडी प्रोजेक्टर्स लेके आया हूँ और एलईडी बल्ब लेके आया हूँ। तो ये बल्ब है 320 वॉट्स रेटेड, कम्स विद 2 years वारंटी और इसकी स्टेबल पावर है 220 वॉट, विच इज अ गुड थिंग कि स्टेबल पावर देना शुरू किया मेंशन किया है। एंड इसमें जो लूमेंस मेंशन है दैट हैज टू बी समवेयर अराउंड 20 से 22,000 लूमेन पर पेयर। तो क्या सर ये फिगर्स को हम कंपेयर कर सकते हैं? मैं बताता हूँ, सब कंपेयर करेंगे। मेन चीज क्या होती है, लुमेंस हमको पहले समझना चाहिए। लुमेंस क्या होता है? हाँ, आपका लाइट की सोर्स पे जो लाइट एमिट हो रही है उसको लुमेंस कहते हैं। लक्स होता है जो हम मेजर कर पाते हैं, क्योंकि लुमेंस को मेजर करने के लिए एक अलग से टेस्टिंग इक्विपमेंट होता है जो मोस्टली हर जगह पे नहीं मिलता। वो तो मोस्टली ये कुछ ही ऐसे सेंटर्स होंगे जहाँ पे लुमेंस आपकी टेस्टिंग होती होगी यहाँ इंडिया में, बाकी उन लोगों के पास ऑलरेडी रहता है। और लक्स को हम मोस्टली मेजर करते हैं, जो मार्केट से हम लोग बाहर जैसे हम लोग को टेस्ट करना तो हम लक्स टेस्ट कर सकते हैं लक्स में। तो ये लक्स टेस्टिंग का मीटर होता है, दिस इज लक्स टेस्टिंग मीटर। सो बेसिकली इसमें हमको क्या पता चलता है कि एक सर्टेन डिस्टेंस पे कितनी लाइट अमाउंट ऑफ लाइट आउटपुट पड़ रही है। ओके, तो दैट इज अ मेजरेबल थिंग व्हिच वी नॉर्मली मेजर। सो लक्स ये होता है ना। जो तुम्हारा क्वेश्चन था कि इसको हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, तो नॉर्मली क्या होता है, हर एक चिप की जब एलईडी चिप कोई भी लगती है तो उसकी एक रेटेड पावर होती है विद लूमेंस। तो जो जैसे एडवर्टाइज करते हैं, लेट्स सपोज इसमें लिखा है 320 वॉट्स की है, स्टेबल पावर 220 वॉट्स है, एंड इफ दे आर स्टेटिंग कि भाई 220 वॉट्स में हमारा 22,000 लूमेंस है, तो इसका मेन मतलब ये नहीं हुआ कि 22,000 लूमेंस आउटपुट दे रहा है। इट इज बेसिकली पर वॉट, जैसे को उस चिप की जो स्पेसिफिकेशन होगी, लेट्स से इट गिव्स 100 लूमेंस पर वॉट। सो नाउ आपके हिसाब से ये 220 वॉट उठा रहा है तो 22,000 लूमेंस हो गया। सो और वो कभी भी एक्चुअल नहीं हो सकता, क्योंकि आप 100% कहते हैं एलईडीज को ड्राइव नहीं करते लाइट में। अच्छा, तो एलईडीज क्योंकि क्या है कि एलईडी को आपको हमेशा हीट सिंक जितनी प्रॉपर होगी, जो मेन कॉस्ट होती है ना, जैसे कॉस्ट भी कई सारे ब्रांड्स का डिफरेंट कॉस्टिंग होती है। अगर आप देखोगे तो शायद कोरबी की हमारी कॉस्टिंग ज्यादा है एज कम्पेयर टू मार्केट में शायद ये 3-4 हज़ार 5 हज़ार की मिल जाएगी। हमारे पास जो स्टार्टिंग रेंज होगी दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 7,000, विच इज ऑल्सो नॉट वे टू बेटर। ठीक है, कोरबी की भी अराउंड प्राइसिंग जो है अराउंड 11,500 के आसपास है। ठीक है, तो हर एक की कॉस्टिंग है, क्यों है कि भाई उसमें हीट सिंक किसी ने ज्यादा अच्छा प्रॉपर यूज किया है ताकि एलईडी चिप्स को हम सही तरीके से ड्राइव कर सके। क्योंकि लाइट आउटपुट भी आपकी बहुत कुछ डिपेंड करती है कि वो लक्स को कहते हैं, जब आप लूमेंस निकल रही है जो लाइट, वो एलईडी चिप एमिट कितना कर पाएगी डिपेंडिंग ऑन द हीट सिंक। क्योंकि अगर हीट आपकी प्रॉपर्ली डेसिपेट हो रही है तो एलईडी चिप विल बी मोर ब्राइटर, तो उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी। क्योंकि इवन लॉन्गर रन में भी क्या होता है कि भाई नॉर्मली हम लोग लाइट जलाते हैं, जिस टाइम पे आप स्टार्ट करोगे इट विल ग्लो लाइक बहुत ज्यादा लाइट होता है, बट स्लोली ग्रेजुअली जब आपका मान लो आप रात को ड्राइव कर रहे हो 2-3 आवर्स 4 आवर्स ड्राइव कर रहे हो, उसके बाद धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड होती जाती है। मतलब डिग्रेड तो स्टार्टिंग से ही हो रही होगी, बट वो और ज्यादा डिग्रेड हो रही होती है क्योंकि हीटेड हो चुकी है। तो जितनी हीट होगी, क्योंकि भाई अगर वो हीट होती रहेगी तो फूक जाएगी। नहीं तो क्या ये डिक्लाइन इन परफॉर्मेंस है वो क्लियरली विजिबल होता है या फिर उसको थोड़ा टाइम लगता है, 1 साल 2 साल 3 साल? देखो, अगर लक्स मीटर से टेस्ट करोगे इट विल बी विजिबल फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टाइम। अच्छा, क्योंकि कहते हैं जब आपका जो जैसे स्टेबल पावर इसमें लिखा हुआ है, राइट, इन्होंने बहुत अच्छी चीज करी है। स्टेबल पावर नॉर्मली हर लोग नहीं बताते, हम लोग के भी हम बताते हैं 70 वॉट्स की हमारी बल्ब है एंड इट विल गिव यू 62 वॉट स्टेबल पावर। ठीक है, तो स्टेबल पावर इन्होंने लिखा विच इज अ गुड थिंग। सो अब इनका जैसे 320 वॉट्स का था और 220 वॉट्स पे स्टेबल हो रहा है, मतलब 100 वॉट का तो ड्रॉप हो रहा है सीधे। राइट, मतलब पर बल्ब अगर आप लेते हो, ये पेयर का इन्होंने दिया होगा स्पेसिफिकेशन। 320 वॉट क्या है, 160 वॉट पर बल्ब। ठीक है, वन बल्ब हम लोग कहते हैं नॉर्मली सिंगल बल्ब का ही बताते हैं।
तो इसको अब आपका कहते हैं 100 वॉट मतलब 50 वॉट के आसपास तो आपका सीधे सीधे डिप हो रहा है, मींस कि आपका कहते हैं हीट सिंक उतना प्रॉपर नहीं है। नहीं। अब मेरा एक और सवाल था जी, तो क्या ये 220 वॉट लगाना इज दिस रिकमेंडेड गाड़ी में? मेरे हिसाब से नहीं है। लेट्स से अगर जैसे बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे भी मैंने देखे हैं जिसके अंदर रजिस्टर्स यूज करके वोल्टेज बढ़ा देते तो सर बेसिकली गाड़ियों में क्या होता है, जो मैंने मास मार्केट कार्स में देखा है कि जो स्टॉक वायरिंग होती है उस पर 55 to 60 वोल्टेज के आसपास रिवॉल्व करता है, लो बीम एंड हाई बीम, वेयर एज दिस इज 110 पर बल्ब, Right. व्हिच इज Just slightly double. higher, yeah. जस्ट डबल। सो Just double. नॉर्मली इवन अगर आपको याद हो, आई वुड नेवर रिकमेंड टू गो फॉर हायर वोल्टेज बल्ब्स। इवन आप पुराने टाइम में याद करें, अगर हेलोजन बल्ब्स जब हुआ करते थे, हम लोग जब भी वो लगाते थे बल्ब्स को हम रिप्लेस करते थे, हायर वोल्टेज लेते थे 100 वॉट्स का, तो हमेशा रिले लिया करते थे। यप सो उस रिले से आपका हम उसको गवर्न करते थे कि भाई किसी तरह वो ना हो, ज्यादा वोल्टेज ना जाए, ज्यादा बैटरी पे लोड ना आए, मतलब वायरिंग पे लोड ना आए, एग्जिस्टिंग वायरिंग, स्टॉक वायरिंग। आज की डेट में उल्टा हो चुका है। एलईडीज कहते सारी आ रही है 320 वॉट, मेरे पास इवन मैन्युफैक्चरर्स आते हैं 600 वॉट के, वो मुझसे कहते हैं 600 वॉट का आप ले लो। मैं पूछता हूँ कि भाई क्यों 600 वॉट का अगर आप दे रहे हो तो इज देयर एनी रिले व्हिच यू हैव बिल्ट, या हम कैसे उसको पावर सोर्स देने वाले? तो इट इज प्लग इन प्ले। मैं कहता हूँ प्लग इन प्ले है तो भाई अल्टीमेटली कैसे तुम इतनी पावर को दोगे जबकि 55 वॉट की वायरिंग है अगर आपकी, सो कि उसमें कैनवस है। मुझे हंसी तब आती है जब कैनवस कहते हैं, तो कैनवस का मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि आप कोई भी वोल्टेज के बल्ब लगा, अल्टीमेटली पावर ड्रॉ जो हो रहा है, हम कहते हैं कैनवस का क्या फंक्शन होता है, रेजिस्टर्स होते हैं, स्टोर करता है, आगे भेजता है। तो स्टोर करने के लिए तो पावर तो उठा ही रहा है ना वो। अब 600 वॉट का अगर तुम्हारे ऊपर लोड आएगा एग्जिस्टिंग वायरिंग पे, आज चल जाएगा, साल भर बाद तो वो दिक्कत ही कर रहा होगा, कहीं ना कहीं कोई चीज गल गई होगी। करेक्ट। कई लोग आते हैं जिनके कहते हैं कपल्स गले हुए होते हैं या रिफ्लेक्टर गले हुए होते हैं, क्योंकि हीट भी ज्यादा निकलेगी। अब हीट सिंक कोई प्रॉपर नहीं, अब आप कहो 4000 रुपए में पोलो का हाई बीम वाला, अगर याद है, राइट, हाई बीम वाला रिफ्लेक्टर जो तुम्हारे पोलो में था, वो गला किस रीजन से था? क्योंकि आपने हाई पावर उसमें एलईडी यूज करी थी। करेक्ट। अब आपका कहते हैं वो जब हाई पावर एलईडी है, हीट सिंक आपको प्रॉपर नहीं है, तो एलईडी जब कहीं तो हीट एमिट कर रही होगी ना, वो कहाँ जाएगी? लाइट में। हेडलाइट तो कहते तुम्हारी सील्ड है, उसको निकलने के लिए जगह तो है नहीं। अल्टीमेटली हीट सिंक इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एलईडी डिवाइस में। गॉट इट। हीट सिंक के बिना कहते हैं आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। मतलब अगर आपकी हीट सिंक प्रॉपर नहीं है, ठीक है, वो चलती रहेगी, आज आए टाइम कहते हैं आपका हीट कहीं ना कहीं डिसिपेट कर रही होगी, लॉन्गर रन में वो आपको डैमेज करेगी ही करेगी। आई वुड नेवर रिकमेंड। बाकी देखो यार, सबका अपना पर्सनल चॉइस होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी ब्रांड के लिए बोल रहा हूँ कि भाई इतने वोल्टेज वाले नहीं खरीदने चाहिए। दिस इज जस्ट, मुझसे कोई कहेगा तो मैं नहीं लूंगा। आई वुड से कि ठीक है आप सस्ता ले लो, 55 वॉट का ही मिल रहा वही ले लो, आप लाइट आउटपुट कम ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ यार, मतलब आई थिंक सेफ्टी इज मोर इम्पोर्टेंट ओवर एवरीथिंग। करेक्ट। मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोग हैं जो क्लेम्स कर देते हैं लाइटों के लिए, इसके लिए, उसके लिए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। क्लेम्स की तो बात ही मत करो, लोग तो अभी मैं नाम नहीं लूंगा। रिसेंटली आई एनकाउंटर्ड वन वेबसाइट वेयर इट वाज रिटन India's first 4300 Kelvin LED. फर्स्ट 4300 Kelvin color temperature LED bulbs. तो उसमें फर्स्ट क्या है, मतलब वो कितनी पुरानी बात है? अभी रिसेंटली मैंने देखा है, मैं 2015 में पहली बल्ब लेके आया जब 4300 केल्विन था। उस टाइम पे भी मैं ये नहीं बोल पाया था कि बिकॉज दे वर द ब्राइटेस्ट इन द वर्ल्ड मेरे हिसाब से, बट आई नेवर सेड दैट, ठीक है। ना ही मैं कभी ये कह पाया कि ओनली 4300 केल्विन कलर टेम्परेचर, क्योंकि उस टाइम पे तो डीलर लोगों को आइडिया भी नहीं होता था कि कहते 40, उनको सिर्फ ये पता था एलईडी व्हाइट होती है, सिंपल, बस यही पता था। तो क्लेम्स तो बहुत कुछ कर सकता है कोई कुछ भी। मैं कह दूं कि हाँ भाई अभी अब मैं लेके आने वाला हूँ, लेट्स सपोज, जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ, मैं अभी प्रोजेक्टर्स लाने वाला हूँ which will travel up to 2500 meters as per specification। उसमें मैंने 2.5 किलोमीटर, हाँ उसको मैंने कहते हैं कुछ करा है, उसके अंदर रिफ्लेक्टर बाउल के अंदर रिसर्च करी है हमने, क्योंकि बहुत सारे टेक्नोलॉजीज आ रहे थे, कोई कहता था हमारी ब्राइटेस्ट है, हमारी ब्राइटेस्ट है, कंपैरिजन भी किया लोगों ने मेरे उससे, मैंने कहा ठीक है हमारी ब्राइटेस्ट ना हो, ठीक आउटपुट दे देती है। देन फाइनली लाइक बर्नआउट में हमने
काफी रिसर्च करने के बाद पता चला था कि ये भी यूज कर सकते हैं, तो वो मैन्युफैक्चरर से बात करी थी एंड दे एग्री, एंड देन फाइनली टर्न आउट टू बी मतलब 40 वॉट्स में आप लोगों ने भी कंपैरिजन वीडियो देखी कि 20 वॉट 40 वॉट की भी जो हमारे हैं लेस वॉटेज विल गिव मोर आउटपुट। हमने ये प्रूव किया, ट्रू किया है ना, वो तो आपको लक्स पे भी दिखाया ही है, हमने ओसराम और ऑक्सबीम का Correct. कंपैरिजन किया है, सारा किया हुआ है ऑलरेडी, कहते हैं आप देख सकते हो, वरना किसी को कंपैरिजन करना है तो दे आर मोस्ट वेलकम, मेरे को कोई इशू नहीं है, ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि किसी का कोई ब्रांड कहते हैं गलत है, एवरीवन इज गिविंग अ गुड प्रोडक्ट, मेन थिंग इज कि हाँ हमने उसको टेक्नोलॉजी थोड़ा सा एनहांस करी जिसपे ये वर्क किया था। सेम वे आई हैव वर्क समथिंग ऑन द रिफ्लेक्टर पोर्शन व्हिच इज अ पेटेंट टेक्नोलॉजी नाउ फॉर, मेरे लिए नहीं है, मैन्युफैक्चरर के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली वी वर डिस्कसिंग एंड देन दे गॉट इट पेटेंट आल्सो, होपफुली नेक्स्ट वीक तक इट विल बी कमिंग टू अस, वी विल बी टेस्टिंग। अब जो है ये सोच रहा हूँ कि ऐसा कैसे मतलब क्या चीज है डिफरेंस, जो लाइट लॉस का बताया था मैंने कि भाई उसमें लाइट लॉस अप्रोक्सीमेटली 70% होता है, जो भी ओपन में जिसका कहते हैं ओपन 70% होता है, 30% ड्रॉप हो जाता है, 70% ही आउटपुट निकलता है, सस्टेन कर पाता है। तो उसको हम लोगों ने जो रिफ्लेक्टर डिजाइन किया है, सो जो कलेक्शन की जो कैपेसिटी थी लाइट की, ठीक है, उसको हमने 98% तक लेके आ गए। सो अगेन लेसर वॉटेज विल गिव यू बेटर आउटपुट फॉर श्योर, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है। नहीं तो वॉटेज का तो हमने क्लियर कर ही दिया है, जो ऑफ रोड वाली लाइट्स की कंपैरिजन वीडियो है, हाँ इफ यू हैवंट चेक्ड इट गो चेक आउट, हमारे शॉर्ट्स में आपको दिख जाएगी, राइट, और यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड कि हायर वॉटेज डजंट नेसेसरली मीन हायर विजिबिलिटी या हायर इंटेंसिटी और लूमेन लक्स और व्हाटएवर, राइट। सो इवन इन एलईडी बल्ब्स आल्सो, अगर हमारे 25 वॉट वाले बल्ब भी देखते हो, सो दे गिव अप्रोक्सीमेटली 50-55 वॉट के कंपैरेटिव इट इज गिविंग द सिमिलर आउटपुट। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो बीम पैटर्न उसकी लेकिन बहुत नेक्स्ट टू परफेक्ट है, मतलब जो स्पॉट बनना चाहिए हाई बीम में इट विल गिव यू स्पॉट, लो बीम में जो कट ऑफ बनना चाहिए वो कट ऑफ ही बनेगा। सो बीम पैटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर बीम पैटर्न सही होगा तो ऑब्वियसली इट विल ट्रेवल द डिस्टेंस, अगर वो फ्लड की तरह चल रहा है तो भाई ऑब्वियसली सामने इट विल गिव यू गुड आउटपुट, सामने वाले की आंखों को फोड़ भी रहा होगा, बट अनफॉर्चुनेटली आपको डिस्टेंस नहीं मिल रहा। करेक्ट, तो बीम पैटर्न मोर इंपॉर्टेंट प्ले करता है, रोल प्ले करता है। देन आपका कलर टेम्परेचर होता है, जो कलर टेम्परेचर अभी जो आएंगे हमारे प्रोजेक्टर्स, दे विल नॉट हैव दिस 4300 केल्विन कलर टेम्परेचर। होपफुली अगर टेस्टिंग के बाद सब कुछ अच्छा रहा तो आई विल गो अहेड फॉर 4300 केल्विन एज वेल। सो 4300 केल्विन गाइस, मेरा कहना है कि इंडिया में मोस्टली लोग व्हाइट कलर के पीछे भाग रहे हैं, हाँ राइट। इंडिया के हिसाब से ऑब्वियसली अगर आप बाहर की कंट्रीज में व्हाइट कलर इज ओके, बिकॉज मोस्टली रोड्स जो होती है वो सीमेंटेड रोड्स होती है, यस, रिफ्लेक्शन आपका ठीक मिल जाता है। आप इवन अगर आप ताज एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे पे जाओ तो व्हाइट लाइट में लाइट आउटपुट ठीक दिखेगा, यस, बट हमारे यहाँ सबसे ज्यादा टायरमैक रोड, राइट। तो टायरमैक रोड्स पे 4300 केल्विन इसीलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि उसके अंदर हल्का येलो शेड रहता है। फर्स्ट थिंग, टायरमैक रोड्स पे कहते हैं वो डिसॉल्व नहीं होगी, सस्टेन करेगी। सेकंड रीजन, मोस्ट ऑफ द कार्स रनिंग इन इंडिया आर ऑन हैलोजन बल्ब्स, जो लो सेगमेंट वाली गाड़ियां हैं सबके में हैलोजन ही लगा है, हाँ मेजॉरिटी कार्स रनिंग। तो जब आपकी येलो लाइट सामने से आ रही है, आप व्हाइट लाइट आ रहा है, अंटिल अनलेस आपकी व्हाइट बहुत पावरफुल है, इट विल गेट देयर। आपको क्या होता है कि अंधेरी, कई लोग का ऐसा आता है कि सर एम्प्टी रोड पर बहुत आउटपुट है, लेकिन कहते जब सामने से गाड़ी आती है तो अंधे हो जाते हैं। रीजन उसके पीछे क्या है कि भाई कलर टेम्परेचर हमारा वो चीज है। गॉट इट। तो इंडिया के हिसाब से 4300 केल्विन इज द कलर टेम्परेचर व्हिच वन शुड चूज फॉर, अगर आपकी हाईवे ड्राइव्स है तो। इसमें भी मैं मतलब नॉर्मली अगर मुझसे पूछोगे कि सर क्या लगाना चाहिए, अब जिसकी सिटी ड्राइव है मोस्टली दे डोंट नीड प्रोजेक्टर्स, राइट। अच्छा, एलईडी बल्ब्स अच्छी लगाओ जिसमें बीम पैटर्न अच्छा है। नहीं तो क्या उसमें 4300 केल्विन रेकमेंडेड नहीं है? नहीं, 4300 केल्विन तो रिकमेंडेड है। आप 4300 केल्विन लगाओगे तभी आपको कहते हैं विजिबिलिटी बनी रहेगी। नहीं, आपने कहा ना जिसकी हाईवे ड्राइव्स नहीं है, जिसकी हाईवे ड्राइव्स नहीं है उसको कहते हैं सिटी में चल रहा है, सिटी वाला वाइट भी लगा लेगा, क्या फर्क पड़ता है। देखो सिटी में तो हमारी ऑलरेडी कहते हैं लाइट्स है जो मेन सिटीज है, अनटिल अनलेस वो अर्बन मतलब एकदम ही गांव के एरिया में रहता है तो ऑब्वियसली उसको थोड़ा लाइट की जरूरत पड़ सकती है, वहां पे भी वाइट लाइट काम कर जाएगी। जो स्पीड ही नहीं है ना, हम उस स्पीड पे नहीं चल रहे। गॉट इट। कि हमको विजिबिलिटी की इतनी इशू है। मेन क्या होता है, रात को जो रात भर ड्राइव करते हैं, जैसे मेरा एग्जांपल हो तो आई नॉर्मली स्टार्ट एट नाइट 10, 11
मेरी स्टार्टिंग होती है। अब मैं रात को 11 बजे शुरू कर रहा हूँ ना, आई एम एक्सपेक्टिंग कि भाई 5 बजे तक तो मैं जो खींचना खींचूंगा। उस टाइम पे अगर मेरे पास लाइट आउटपुट रहेगी तो मेरी आंखों पे स्ट्रेन कम रहेगा, थकान कम होती है, वरना आंखें दर्द। मैं बीच बीच में कई बार मेरे भाई के पास एक्चुअली 700 है एंड आई हैव गॉन टू फ्यू प्लेसेस एंड व्हाइल रिटर्निंग इट वाज नाइट, मेरी आंखें दर्द हो जाती है। हाँ, वो स्ट्रेन पड़ता है ना ज्यादा, क्योंकि आपको गड़ा के देखना है कि आपको ध्यान रखना है। जहां डुअल कैरेज वे आ गया मतलब फिर तो आप गए। सिंगल कैरेज वे पे तो चल जाता है कि चलो ठीक है यार, डिवाइडर है, वो उधर चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं, कहीं से भी चल जाएंगे। एंड आई थिंक 4300 केल्विन शायद बारिश में और फॉग में भी थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल, उसको ऑल सीजन कहा जाता है हमेशा। अच्छा, वार्म व्हाइट होता है एंड वार्म व्हाइट इट्स नॉट व्हाइट टोटली, इट हैज अ येलो टेंट इनटू इट, सो इट विल गिव वन शेड अपर फ्रॉम मतलब ऊपर है आपके इससे हैलोजन बल्ब से, और येलो व्हाइट प्योर व्हाइट से 2 शेड नीचे होगा वन। गॉट इट। तो सर हमने वॉटेज की बात कर ली, कलर टेम्परेचर की बात कर ली, लक्स एंड लूमन की बात कर ली, एंड बीम पैटर्न की बात कर ली। वो लेजर की बात मत पूछ लेना कि लेजर आजकल मार्केट में आता है और ये है ये लेजर, मैं जान रहा हूँ तुम्हारा अगला क्वेश्चन। तो अभी अगर देखा जाए, देखो कई लोग ऐसा क्लेम करते हैं दीज आर लेजर, डुअल लेजर, ट्रिपल लेजर, मैंने देखे बहुत सारे। प्रोजेक्टर के ऊपर एक कटआउट होता है तो उसको लेजर बोलते हैं, स्पॉट्स, हाँ स्पॉट्स होता है। तो वो मोस्टली हम लोग जो बुलाते हैं वो हाई बीम असिस्ट बुलाते हैं, क्योंकि उसके अंदर एलईडी चिपी होती है। उसी पोजीशन पे एलईडी के लेजर मतलब लेजर डायोड भी लगते हैं, लेजर के आते हैं, बट आई डाउट इंडिया में कोई भी लेजर वाला दे रहा होगा, क्योंकि लेजर वाले तो हमारे पास हैं। मैंने अपने मेरे पास जो है वो जेन्युइन लेजर है एंड दे कॉस्ट समवेयर अराउंड 40-45 के आसपास, 48 था शायद या 45 था, ऐसे ही। लेजर इज स्पॉट ओनली राइट? हाँ। उस पे स्ट्रेड होता है? नहीं, वो मेनली हाई बीम में कहते हैं, वो जहां पड़ता है वहां पे ह्यू करता है। कल मैं बल्कि एक काम करेंगे, ये सारे कंपैरिजन वीडियोस बनाएंगे, हाँ। इसके साथ भी कंपेयर कर देंगे प्रोजेक्टर्स को भी, व्यू ग्लेयर के साथ। इसको हम कोरबी के साथ ही करेंगे जो हमारी स्टार्टिंग रेंज है एक तरह से, बिकॉज कोरबी विल सर्व द पर्पस एंड देन विल गो अहेड विद दिस ये लेजर वाला प्रोजेक्टर भी हम जला के दिखाएंगे। सो यू विल गेट टू सी कि लेजर का जब स्पॉट पड़ता है जहाँ पे, वो अपना ह्यू क्रिएट करता है। अच्छा, मोस्टली जितने भी प्रोजेक्टर्स आजकल मार्केट में, जैसे हम लोग जो हाई बीम असिस्ट की तरह बेचते हैं, हम भी बोल सकते हैं लेजर है यार, हम तो 2-2 बेच रहे हैं, कब से बेच रहे हैं सिंगल सिंगल, बट दे ऑल आर एलईडी बेस्ड। एलईडी बेस्ड। सो दे आर, जो नॉर्मली लोग कहते हैं डायरेक्ट बीम की तरह, मतलब हम उसको हाई बीम असिस्ट बुलाते हैं। कि क्या होता है कि जब एलईडी चिप को आप हाई बीम पे जाते हो तो हाई बीम थोड़ी सी डिम पड़ती है, क्योंकि एलईडी और एचआईडी में डिफरेंस काफी था, ठीक है। मुझे लगता है कि स्प्रेड ज्यादा होता है एलईडी का। हाँ, एलईडी का स्प्रेड इतना नहीं है, इतना नहीं था। अल्टीमेटली जो हाई बीम करते थे तो हाई बीम थोड़ी सी डाउन पड़ती थी, उस चीज के लिए एक्स्ट्रा एलईडी चिप्स भी लगती हैं, ठीक है। उसी चीज के लिए कहते हैं अलग से एक्स्ट्रा स्पॉटर्स भी लगाते हैं, ताकि आपकी हाई बीम को वो स्ट्रॉन्ग बना दे। तो ये होता है लेजर का मोस्टली। जो जेन्युइन लेजर होते हैं वो वही 2500 किलोमीटर वाला आ रहा है, उसमें दिखा दूंगा, उसमें डुअल लेजर जेन्युइन है। अच्छा, गॉट इट। सो आप बोल रहे हो कि जो अभी आज की डेट में है, विच इज जस्ट कि शटर आप खुल गया, हाई बीम हो गई, उसके साथ साथ सिर्फ और सिर्फ एक हाई बीम असिस्ट एलईडी चिप ही है। बिल्कुल, वो एलईडी चिप की पोजीशन होती है, एलईडी चिप ही होती है। लेजर के लिए कहते हैं यार, लेजर की देखो कॉस्ट ही नहीं है ना। तो ये बेसिकली आप बता रहे हो कि दिस इज द हाई बीम असिस्ट, नॉट द लेजर। करेक्ट, दिस इज नॉट अ सिमिलर शेप में हमारे पास लेजर भी है, दैट विल गिव अ डिफरेंट आउटपुट एंड दिस विल बी अ डिफरेंट आउटपुट। वैसे ये लाइटें किसकी बन रही है सर? ये जिमनी की लाइटें बन रही है, अब ये कस्टमर थे उन्हीं के लिए लाइट हम लोग तैयार कर रहे हैं। इधर का ये भी तो ये कस्टम हेडलाइट्स भी है एंड दिस इज द डीआरएल। हाँ, डीआरएल बन रही है। ये फेशिया में यहाँ पे हाँ। डीआरएल्स आएंगी। अब मैं दिखा दूंगा पूरा, बाद में दिखा दूंगा कोई ऐसा। दिस इज वर्क इन प्रोग्रेस गाइस। हाँ। तो ये जो कटआउट आप ऊपर देख रहे हो, दिस इज द हाई बीम असिस्ट व्हिच इज बीइंग सोल्ड एज लेजर इन द मार्केट दीस डेज। सो इट्स ओके, मतलब देखो ऐसा कुछ गलत नहीं है उसमें भी, आपको एक तरह से लेजर की तरह लाइट आउटपुट निकल रही है उसके अंदर। तो ये दे कैन कॉल इट अ एलईडी लेजर, और जो भी कॉल करना चाहे। तो मतलब मेरे लिए कहते हैं वो लेजर नहीं कहलाते हैं ऑल दोस थिंग्स। तो ये चलता है, मतलब ये चीजें हमारे मार्केट का ट्रेंड है, तो हमको थोड़ा सा अवेयर होना है कि भाई हमको क्या चाहिए। सबसे पहली चीज, लेजर हमको नहीं चाहिए आइडियली। लेजर इज फॉर लॉन्ग रेंज, मतलब वो Correct. स्पॉट ही होता है। वो मोस्टली स्पॉट होगा, वो चलता जाएगा, जहां पे पड़ेगा वहां पे फैलेगा थोड़ा, हाँ। राइट। थोड़ा सा एक स्पॉट और ऐसे रेंज बढ़ती चली जाएगी, ठीक है।
डिस्टेंस ऑब्वियसली इट कवर्स गुड, हाँ। लेकिन जो एलईडी चिप्स हैं वो तो उतना डिस्टेंस कवर नहीं करती। बचपन में लेजर लाइट आती थी ना, वो एकदम Correct, कहीं पतला भी- सा स्पॉट होता था, वो ट्रैवल ही करता था, बस उसको ऑब्स्ट्रक्शन चाहिए, Correct. वो वहां पे विजिबल होएगा। वहाँ पे visible होता है। तो वही चीज कहते हैं नॉर्मली लेजर का कहते हैं फंक्शन होता है। तो हमारे हिसाब से जो आई रिकमेंड इज बाय एलईडी प्रोजेक्टर इज गुड विद हाई बीम असिस्ट इज वेरी गुड। उसका जो बीम पैटर्न भी अगर उसका कहते हैं हाई बीम असिस्ट का अगर स्ट्रॉन्ग है तो इट इज वे टू बेटर। मतलब उसमें भी कितने वॉट की चिप है, इसमें भी कहते हैं आप चाहो तो 5 वॉट की चिप लगवा लो, आप चाहो 1 वॉट की चिप लगवा लो। अच्छा। ठीक है, हाँ हाँ, ये आपके ऊपर है। सो एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय हीट सिंक एंड चिप्स। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट इसी की ही होती है। कॉस्ट इज द फंक्शन ऑफ योर चिप एंड योर हीट सिंक। सेम शेप का हो सकता है किसी और के पास हो जो शायद 40,000 में भी बेच रहा हूँ, सेम शेप का हो सकता है मेरे पास हो, मैं 25,000 में बेच रहा हूँ। ठीक है, कुड भी पॉसिबल उसके में हीट सिंक बेटर हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे में ही बेटर होगा, उसके में कुछ भी पॉसिबल बेटर हो। ये नहीं कि कहते हो 40,000 में बेच रहा है तो बेकार ही होगा, बट हमको जानना पड़ेगा कि क्या बेटर है उसके अंदर। अच्छा, कोई और बेच रहा है तो मुझे उससे याद आया कि आजकल मार्केट में वाटरप्रूफ टेस्ट करके दिखा रहे हैं एलईडी बल्ब का। वो तो मुझको समझ में नहीं आता है। मतलब ठीक है, एलईडी बल्ब्स और ऑल एलईडी बल्ब्स जो भी हमारे पास भी आते हैं वो वाटरप्रूफ बता के ही देते हैं, बट हमारी गाड़ी में हेडलाइट में अगर पानी चला गया, मतलब पानी में डूब गई अगर वो हेडलाइट पानी में डूब गई तो उसका क्या यूज रहेगा फिर उसका? मुझको ये समझ में नहीं आता। मुझे लगता है गाड़ी के अगर हेडलाइट तक पानी आ गया है राइट, तो आपको शायद एलईडी बल्ब ना बचाने से ज्यादा जरूरी गाड़ी बचाना है, करेक्ट, और अपनी जान बचाना सबसे जरूरी है। तो वो किस लिए है आई एम नॉट श्योर। मैंने वो देखा था, लोग वहां से भी आता है वीडियो, उनकी भी वीडियो आती है कि भाई आइस में भी चल जाएगा। ठीक है, जब वो गर्म रहेगी तो आइस वैसे भी नहीं बच पाएगी वहां पे, तो एलईडी की खुद ही हीट होती है। तो ये सब चीजें तो एक फंक्शनैलिटी है भाई, देखो सेल्स है ये, दिस इज ऑल सेल्स। नहीं, आई थिंक द ट्रू वे टू रिप्रेजेंट इट के लेट्स से कि वो -20 से लेके Correct. 80 तक सस्टेन करेगा, ये टेम्परेचर में ये ऑपरेट कर सकता है। दिस इज द मेन थिंग व्हाट दे से। ठीक है, मतलब उनका भी, क्योंकि भाई वो भी देखो बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरर है, वो ठीक है, बता रहा है। उसको दिखाना है कि हाँ। भाई मेरे पास इससे ज्यादा वोल्टेज की लाइट है। हाँ, हाँ। राइट, मेरे पास 600 वॉट की आती है, 400 वॉट के आते हैं, 600 वॉट वाला मेरे पे कितना पीछे पड़ा, मैं बहुत आते हैं फैक्ट्रीज के मेरे पास मैसेजेस, बट आई नेवर इंटरटेन। कितनी है आपकी लाइट की रिक्वायरमेंट, कितनी है? ये सबसे पहला क्वेश्चन सबसे दिमाग में आना चाहिए, आपकी लाइट की रिक्वायरमेंट क्या है? यूज केस क्या है मेरा? हाँ, कि आप क्या रात को ट्रेवल करते हो, फिर आप सोच रहे हो कि उसमें एलईडी बल्ब हम पावरफुल लगा के हम पूरी रात ट्रेवल कर सकते हैं? नहीं, एलईडी बल्ब से आप रात भर नहीं ट्रेवल कर सकते, राइट? यू हैव टू गो फॉर एन अपग्रेड, क्योंकि एलईडी बल्ब की भी एक एज होती है। करेक्ट, उसमें भी अगर आपको कहते हैं लगातार आप जला रहे हो, कितनी भी अच्छी हीट सिंक लगी होगी, इट विल डीके, क्योंकि अभी तक इतनी प्रॉपर हीट सिंक जो इन सब में जो ऑफ रोड रेंज लाइट्स में होती है वो उनमें नहीं होती है। अच्छा, एक और मिसकंसेप्शन है जो शायद मैं सब लोग को बताना चाहता हूँ कि लोग जब सामने से आ रही है गाड़ी और उसकी हाई बीम देख रहे हैं एलईडी बल्ब की, वो स्कैटर्ड है ऑल अक्रॉस द प्लेस, वो आपको ब्लाइंड करेगी, तो उससे इंप्रेस नहीं होना कि भाई क्या भयंकर लाइट सेटअप था। नहीं, वो बंदा भी इक्वली अंधा चल रहा है, क्योंकि उसका बल्ब पता नहीं कैसी कहाँ जा रही है, आउटपुट है कहाँ पे, उसको फोकस ही नहीं है रोड पे, वो हर जगह भाग रही है ऑल अक्रॉस द प्लेस, सामने वाले को अंधा कर रही है, अंदर वाला बंदा खुद ऐसे देखने की कोशिश कर रहा है कि हाँ कुछ तो दिख जाए, हैलोजन की भी बीम पड़ती है तो वो अंधा हो जाता है। आइडियली हम लोगों को एक प्रैक्टिस, अब पता नहीं मेरी कितनी बात कोई सुनेगा नहीं सुनेगा, नहीं बट सुनेगा। ओवरऑल मैं रिक्वेस्ट यही करता हूँ सबसे कि अगर सभी लोग लो बीम पे चलने लग गए, हाँ, तो आई डाउट कि किसी की जरूरत भी है बहुत ज्यादा लाइट आउटपुट की। फिर हम लोगों को कहते हैं आराम से जो भी लाइट इवन एग्जिस्टिंग होता है सेटअप, हाँ। उससे भी हम काम चला सकते हैं। हाँ। मोस्टली क्या होता है कि हाईवेज पे या जिस पे भी हाई बीम जब आती है ना, तो भाई सामने वाले को दिखेगा नहीं, तो यार वो तो गलत है। नहीं, आप जैसे एकदम पिच डार्क एरिया में हो वहां पे आप चलो, तो आई थिंक इट इज सेंसिबल फॉर एवरी वन ऑफ अस to drive on low beam, and it's a good practice we should follow. हाँ, एंड लो बीम शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ कि आपको जरूरत ही ना पड़े हाई बीम की। हाँ, मेरा यही कहना है हमेशा कि लो बीम को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि साला उसकी जरूरत ही नहीं हमको हाई बीम पे जाने की। बिल्कुल। हाँ, हाई बीम तब करेंगे जब सामने से कोई हाई बीम से लो नहीं कर रहा है तो। हाँ, आपको पास देना है कि दूसरे बंदे को इंडिकेट करना है, भाई आप करो नीचे ताकि आंखों में हमारे लग रही है। मतलब इट इज नॉट ओनली अबाउट कार्स। मुझे ऐसा लगता है कि
बसेस में भी और ट्रक्स में भी और बस की तो बात ही मत करो, दस- वो लोग तो 10-10 लाइट लगाते 10-12 लाइटें लगी हुई Right. है, फ्लड लाइट लगी हुई है, और सारी फ्लैटें कोई आउटपुट नहीं दे रही है, कुछ उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है ड्राइवर के सामने, वो सिर्फ कहते हैं सामने वाले को आंखों में लग रही है। बस ब्लाइंड कर रहे हैं। अगर आपकी लाइट आउटपुट अच्छी होगी, बीम पैटर्न अच्छा होगा, आपको डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, तो सिर्फ 2 लाइट भी काफी हो जाती है। बिल्कुल आपकी जाती है। मेरी हेडलाइट कहते हैं खाली मैं लो बीम पे ही हेडलाइट ही चलता हूँ, फॉग तो खाली फ्लैश के टाइम पे आता है, क्या होता है। नहीं फॉग मैं भी यूजुअली जब अब जाता हूँ जैसे हाईवेज पे, तो मैं रात के टाइम पे ही फॉग ऑन करता हूँ। सिटी में मेरा फॉग ऑफ रहता है, लो बीम हेडलाइट लो बीम पे चलती है। बहुत है, मोर देन इनफ है। तो तो- ये सारा चीज था, बाकी तो ऐसा कुछ और कोई क्वेश्चन बचा है तुम्हारा? आई थिंक मैंने क्वेश्चन तो सारे कवर कर लिए। तो अब जो बाकी डेमो का पार्ट है हाँ। वो कल कवर करते हैं। भाई का पैर भाई आज बड़े मतलब काफी दिन बाद आए हैं भाई, थैंक यू सो मच। अरे यार और नहीं सीरियसली यार अनुज, आपकी वजह से कहते हैं, मतलब हमको भी बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब आप आए, तो मेरी भी एफर्ट्स थी कि हाँ इस टाइम तक मैं रुक के कहते हैं मैंने वीडियोस बनवाई है। और हैट्स ऑफ टू यू भाई, एंड जस्ट गेट वेल सून। थैंक यू भाई लोग देख लो, यही है बंदा, ये सब कट जाएगा। काटने नहीं देना। So, get well soon। और बाकी कहते हैं कल हम इसको टेस्ट करेंगे, कल हम इसका कंपैरिजन दिखाते हैं कि लक्स और कहते हैं क्या अंतर है, कैसा बीम पैटर्न है, और इसके साथ एलईडी के साथ हम अपनी भी एलईडी एक जला के देख लेंगे कि भाई उसका भी क्या आउटपुट आ रहा है, वेदर 70 वॉट और 220 वॉट में कितना गैप है। लेट्स सपोज अगर कहते हैं कि बहुत ज्यादा कहते हैं इल्यूमिनेट कर रहा है, तो कितने 10 मिनट, इवन वी विल लीव इट फॉर 10-15 मिनट्स। 15 मिनट्स का एक बेंचमार्क बनाएंगे फॉर ईच ऑफ द बल्ब्स, चाहे उसके लिए या इसके लिए, टू गेट द स्टेबल पावर एंड एग्जैक्ट लक्स पावर क्या आ रही है, हीट कितनी आ रही है, कोशिश करेंगे अगर हीट को भी हम मेजर कर पाए तो वो भी करके देख लेंगे। एंड अकॉर्डिंगली हमको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं जिसकी वजह से इसके और इसके बीच में कॉस्ट है। हाँ आई थिंक मेजरली जितनी भी पैरामीटर्स हमने बात करी है, वी विल ट्राई टू हाँ। कवर ऑल, हाँ वी विल ट्राई टू गिव एज मेनी एज पॉसिबल। एंड मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए, आते रहिए, और लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, प्लीज। थैंक यू।